बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 1 जो है उसके बारे में लेक्चर देना चाहूँगा। कुछ टॉपिक्स हमने उसके डिस्कस करने हैं। जो शेड्यूल बनाया हुआ है उस शेड्यूल के मुताबिक, ये शेड्यूल आपको आपके कॉलेज के फेसबुक पेज से भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सर्च करके तो आप जो है ना वहाँ से शेड्यूल ले सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक जो फर्स्ट वीक है उसका लेक्चर आज मैं आपको दे रहा हूँ। जो हमारी नोटबुक है कंप्यूटर साइंस की, ये उसका फ्रंट पेज का टाइटल है। ये हमारे पास कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से ये हमारे पास बुक है। चैप्टर 1 है हमारे पास नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। इसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, उसके बाद हमारे पास द कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क हैं, और लास्ट में हम क्लाइंट एंड सर्वर। ये टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 है जिसका नाम है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स के कंप्यूटर नेटवर्क दरअसल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, इनके साथ कोई हार्डवेयर डिवाइस हम कनेक्ट कर देते हैं, जिनको हम कंप्यूटिंग डिवाइस भी कहते हैं, और जिनके थ्रू इनको हम आपस में लिंक कर देते हैं, और किसी भी वायर के ज़रिए या बग़ैर वायर के ज़रिए हम इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और ताकि कनेक्ट इसलिए करते हैं ताकि जितने भी कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में हमने कनेक्ट किए हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो जब हमने ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर लिए और हमने कंप्यूटिंग डिवाइस भी एक साथ डाल दी, मीन्स जिसके थ्रू हमने इनको आपस में लिंक कर दिया, तो ये हमारे पास बेसिकली एक नेटवर्क बन गया। आगे चल के मैं ये पिक्चर भी आपको शो करूँगा। उस पिक्चर में मैं आपको फर्दर सारी इसकी डिस्कशन बताऊंगा कि नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन का। वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बेसिकली सब क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपको लिख के दी है, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता चलूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली है क्या हमारे पास। कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जिसमें दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। सेम डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, और इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर नेटवर्क में एक दूसरे को, जितने भी कंप्यूटर हैं, एक दूसरे को आपस में अपना डाटा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है नेटवर्क का, वो ये है कि हम इन किसी सोर्स को इस्तेमाल करते हुए वो भी हम इन कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। अब वो सोर्सेज कौन से हैं बेसिकली, जैसा कि बता दूं कि कंप्यूटर है, स्कैनर है, उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क भी है, सीडी और डीवीडी ड्राइव्स भी हैं। तो ये मल्टीपल यूज़र जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में इन सारी चीज़ों को शेयर भी कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी, आगे चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने पिक्चर शो की है। ये पिक्चर बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट शो कर रही है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपके पास 5 कंप्यूटर्स हैं और एक लैपटॉप है, और साथ में 2 प्रिंटर्स पड़े हैं जिनको हमने सर्वर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे बताता चलूँ कि सर्वर बेसिकली क्या चीज़ है। आगे चल के हम इसके बारे में मज़ीद जानेंगे, लेकिन अभी से इस अपने माइंड में रख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सर्वर बेसिकली हमारे पास एक, आप कोई मशीन कह सकते हैं या कोई एक हार्डवेयर कह सकते हैं। तो ये सर्वर उस तरह से नहीं जैसे आपके माइंड में गया होगा कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है या कोई ऐसी डिवाइस है जो अलग से नहीं।
जो आपके घरों में कंप्यूटर है हम उसको सर्वर भी बना सकते हैं, और उसको बनाने के लिए हमें कोई ज़्यादा इतने वही कंप्यूटर लेके उसमें कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसके थ्रू हम इन जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे पिक्चर में उसमें 5 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए और साथ में एक लैपटॉप है और साथ में प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, और ये सारा काम हमने यहाँ पे ये जितनी भी ये लाइंस आपको शो ये वायर्स हैं, तो ये वायर्स के साथ इसने इनको आपस में इंटरलिंक कर दिया। अब यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की बेस्ट एग्जांपल शो की जा रही है कि अब हो क्या सकता है। देखें, 2 और मोर कंप्यूटर, डेफिनेशन में हमने ये बात की थी। तो ये हमारे पास ये अगर जिस कंप्यूटर से हमें हमने कोई डाटा इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर शेयर करना है तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक नेटवर्क बना दिया। नेटवर्क का बेसिकली मेन मकसद यही है कि हम एक नेटवर्क में रहते हुए जितने भी कंप्यूटर्स के साथ अटैच हमने किए हैं उनकी हम आपस में डाटा इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकें और फाइल्स भी हम शेयर कर सकते हैं। जितना भी जो भी हम डाटा इसमें जिस मर्ज़ी अपना चाहें वो हम जो है ना शेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आपको देता चलूँ कि इन्होंने 2 प्रिंटर यहाँ पे मैंने कनेक्ट किए हुए। इसका मतलब ये है कि ये 5 कंप्यूटर और एक लैपटॉप है। अगर यहाँ से इसमें से किसी में से भी हमने अगर प्रिंट निकालना है तो हम इजीली वहाँ से कमांड दे के तो हम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मोस्टली होता ये है कि आप एक कम प्रिंटर भी अटैच कर दें, 2 भी कर दें, लेकिन ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे तो ज़ाहिर बात है चेक किया जाता है कि एक प्रिंटर जो है ना नेटवर्क में हम उसकी कैपेसिटी चेक करते हैं कि अगर 20 कंप्यूटर्स हैं तो हम 10 को एक पे और 10 को दूसरे प्रिंटर्स में भी अटैच कर सकें ताकि वर्कलोड हमारा डिवाइड हो जाए। तो नेटवर्क के बहुत से फ़ायदे हैं। आजकल हमारे डेली बेसिस पे हम ऑफिस में, स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये सब कंप्यूटर नेटवर्क का ही कमाल आपको देखने में मिलेगा। तो वहाँ पे आपने किसी भी ऑफिस में अगर आप विज़िट कर लें या चले जाएँ, आप देखेंगे कि हर बंदा इजीली बैठा है अपने केबिन में और काम कर रहा है, लेकिन सबके कंप्यूटर्स किसी एक सर्वर के साथ अटैच हैं और वो लोग बैठ के इजीली अपना सारा काम परफॉर्म कर रहे हैं, डाटा भी शेयर कर रहे हैं, फाइल्स भी शेयर कर रहे हैं। तो सिर्फ मेन मकसद क्या है कि आपस में इनकी कम्युनिकेशन है। यहाँ पे हम एक वर्ड मिस करेंगे, कम्युनिकेशन क्या है। बेसिकली जितना भी कम्युनिकेशन उसको कहा गया है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करनी है, तो हमारे पास बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेट करना ना मीन्स कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, दूसरे तीसरे को, तो ये कम्युनिकेशन यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया है कम्युनिकेशन का, ताकि हम कम्युनिकेशन मीन्स कि एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर सकें, इंटरलिंक कर सकें। आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। ये जो एडवांटेजेस आपके सामने शो किए हैं कुछ, तो ये बेसिकली क्या है देख लेते हैं इनको। उसमें उसने बताया है कि जो पहला एडवांटेज उसने बताया कंप्यूटर नेटवर्क का, तो ये बताया है कि हम जो सोर्सेज हैं जो मैंने पहले भी जिक्र किया, जैसे प्रिंटर है, सीडी राइटर है, डीवीडी सीडी प्लेयर है और हार्ड डिस्क है, तो हम नेटवर्क में रहते हुए नेटवर्किंग करके हम यूज़ कर सकते। मैंने एग्जांपल दी आपको पीछे प्रीवियस स्लाइड में कि 4 कंप्यूटर्स हैं, उनके साथ हम एक, अभी नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 कंप्यूटर हैं, उनके साथ हम एक प्रिंटर ऐड कर देते हैं। तो प्रिंटर उन चारों कंप्यूटर में से जो भी, क्योंकि इन सारों को हमने सर्वर के साथ कनेक्ट करना है, तो इससे हमारे पास ये हो जाएगा कि जब हमारे पास नेटवर्क बन जाएगा तो हम जिस कंप्यूटर से कोई भी प्रिंट लेना चाहें वो इजीली प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ना एक और चीज़, दूसरे कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। सीडी राइटर और डीवीडी सीडी प्लेयर्स हैं, मींस के अब ज़रूरी नहीं है कि इन चारों कंप्यूटर में कोई सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर होना चाहिए। तो हम एक का जो डीवीडी प्लेयर है अगर किसी एक में है तो हम वो दूसरे के साथ भी उसमें शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। इसी तरह उसमें अगली एग्जांपल हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का मतलब ये है कि लेट्स सपोज 4 कंप्यूटर्स हैं और अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज आपके पास एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जो है वो 10 GB है, दूसरे की भी सारे की सब की 10 GB है। तो अगर चारों कंप्यूटर्स को हम आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे तो सब की टोटल ड्राइव कितनी हो जाएगी, वो 40 GB हो जाएगी। अगर एक की 10 है तो 4 की हो जाएगी 40 GB। इट मीन्स कि वो जो 40 GB का एक कॉम्बो बन गया है वो अब सारे कंप्यूटर के साथ आपस में नेटवर्क के थ्रू शेयर कर दिया हमने, उनकी स्टोरेज डिवाइस जो है जिसको हमने हार्ड डिस्क का नाम दिया। तो हम ये बेसिकली सोर्सेज हैं, डिफरेंट सोर्सेज जिनके थ्रू हम जो है ना कंप्यूटर नेटवर्क का फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद
अब नेक्स्ट चीज़ एक बताइए उसमें का सॉफ्टवेयर। हाँ जी, कि सॉफ्टवेयर भी हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, मतलब एक सर्वर में हम सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो वही सॉफ्टवेयर हम बाकी 4 कंप्यूटर्स में भी, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ऑलरेडी उसी को लेके आगे चल रहा हूँ। तो हम 4 कंप्यूटर को सर्वर के साथ कनेक्ट किया गया है, तो सर्वर में हम कोई सॉफ्टवेयर हमारे पास पड़ा है तो हम उन चारों कंप्यूटर में चलाना चाह रहे हैं तो हम नेटवर्क के थ्रू उन चारों कंप्यूटर्स में चला देंगे। फिर उसने कहा मेंटेन सिक्योरिटी परमिशन ओवर द नेटवर्क। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को ज़रा गौर से सुनिएगा सब, कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, इसमें क्या है जी, सिक्योरिटी एंड परमिशन मीन्स दैट कि लेट्स सपोज एक सर्वर है, उसके साथ हमारे 4 कंप्यूटर अटैच हैं और हमने उनमें वायर्ड मीडिया यूज़ किया, मीन्स वायर्स के साथ अटैच हैं, तो हम 5वां कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। कोई पर्सन और आ जाता है, वो कहता है जी ये नेटवर्क पहले बना हुआ है तो मैं इसके साथ कनेक्ट करके तो मैं भी फ़ायदा उठा लूँ। वो कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो सर्वर के साथ और उस बाकी 4 कंप्यूटर के साथ उस 5वें कंप्यूटर का कोई लिंक नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी एंड परमिशन, क्योंकि हमने एक सिक्योरिटी मेंटेन की हुई है। जब तक सर्वर से उस 5वें कंप्यूटर को परमिशन नहीं मिलेगी तब तक वो इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। और सिक्योरिटी में बेसिकली हमारे पास क्या आता है, पासवर्ड और आईडी जब तक हम उसे नहीं देंगे, भाई ये इस नेटवर्क का आईडी और पासवर्ड है, ये डाल लो तो आप कनेक्ट हो जाओ। मैं नेक्स्ट एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हमारे घरों में हमने वाईफाई लगाया होता है, तो मोबाइल भी हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, लैपटॉप भी कनेक्ट कर रहे होते हैं सिस्टम, और हमने साथ जो है ना कंप्यूटर भी कनेक्ट करना होता है। जब तक हम आईडी और पासवर्ड नहीं देते तब तक हम जो है ना उस इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। जो बेस्ट एग्जांपल ये हमारे घरों में आजकल चल रही है। उसके बाद है, हम जो है ना यूज़र्स जितने भी हमारे पास, लेट्स मैं 4 की एग्जांपल देता आ रहा हूँ, 4 जितने भी चारों कंप्यूटर्स हैं उनको हम उनका प्रिविलेजेस और राइट्स का भी हम ख्याल रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से फ़ायदा उठा सकता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबको मेंटेन करके जो जिसकी जो जो नीड्स है उस नीड्स के अकॉर्डिंगली हमने सर्वर अटैच कर दिया, तो वो सर्वर जो है ना उन सारे की नीड्स कंप्लीट करेगा। उसके बाद है, उसने बताया हुआ नेक्स्ट कि यूज़र कैन इजीली शेयर फाइल्स डाटा एंड कैन एसेस अदर कंप्यूटर्स। तो मैंने पहले भी थोड़ा जिक्र किया कि जब हमारे पास नेटवर्क बन जाता है तो हम इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं, अपने डाटा इंफॉर्मेशन इजीली शेयर कर सकते हैं। तो होता ही है कि लेट्स सपोज कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है तो उसको हम किसी फाइल में बंद करके तो उस पर आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं, तो वो आगे डिफरेंट सिक्योरिटी पर्पज़ के थ्रू हम उसे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स दैट के अब तो अगर एक सर्वर में हमने कोई डाटा और फाइल रखी हुई है तो हम इजीली एक्सेस देना चाहें तब भी ठीक है, अगर इजीली नहीं देते तो हम सिक्योरिटी परमिशन उसमें रखते हैं। तो जो भी फ़ाइल हम किसी को देना चाहें, भाई अगर आपने सर्वर से फ़ाइल उठानी है या कोई इसमें से डाटा आपने लेना है तो आपने ये आईडी और पासवर्ड है, तो तब आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये सारा कमाल क्या है, बेसिकली हम जो है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिस्कस है, सारा कमाल नेटवर्क का है। तो जब एक दफ़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है तो हम उससे अपनी हर चीज़ उसमें हम मेंटेन कर सकते हैं, डाटा शेयर भी कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी का ख्याल भी रख सकते हैं। तो इस सारी डिस्कशन में यही था अभी तक। आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अब कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क्स। तो इसमें बेसिकली मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और ट्रांसमिशन मीडिया। वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, और मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैंने पिक्चर भी हर एक ही पिक्चर ली है, तो उस पर मैंने सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में डिस्कस किया। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि बेसिकली ये सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या है। उसके साथ साथ मैं आपको पिक्चर भी मैंने ऐड की है, तो वो मैं आपको उससे गाइड करता चलूँगा। आगे मूव ऑन करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क की जो पहली टाइप है वो है सेंडर। सेंडर बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट्स आपको बताते चलूँ, सेंडर बेसिकली हमारे पास ये एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम डाटा और मैसेज, ठीक है, डाटा में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मैसेज में कोई पैगाम हो सकता है, तो हम शेयर कर सकते हैं। सेंडर का काम सिर्फ इतना है
कि उसने सिर्फ क्या करना है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम डाटा और मैसेज सेंड कर सकते हैं। उसने सिर्फ सेंड करना है। और वो किसको सेंड करना है आगे मैं फर्दर बताऊंगा कि वो रिसीवर को किसी, ये आखिर में चल के पहले सिर्फ डेफिनेशन देखते जाएं और पिक्चर में देखते जाएं, फिर एंड में इस पिक्चर को मैं आपको जो है ना डिस्क्राइब कर दूंगा कैसे। सेंडर का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि डाटा या कोई मैसेज सेंड करती है, सिंपल। और ये पिक्चर में अगर आप देखना चाहें तो पिक्चर में ये सेंडर मैंने आपको शो हो रहा होगा, कंप्यूटर है, ये सेंडर है। और रिसीवर तक अगर आपने पैगाम पहुंचाना है तो इसमें आगे फर्दर काफ़ी स्टेप्स हैं, मोडेम है और ट्रांसमिशन मीडियम है, फिर आगे अगला नेक्स्ट मोडेम लगा हुआ, फिर रिसीवर तक है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि सेंडर जो है उसने पैगाम सेंड करना है, सिर्फ वो इतना ही काम। और सेंडर कहाँ, ये पैगाम किसके थ्रू, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। तो मतलब सेंडर हम बन सकते हैं, सिंपल इसमें ये कहना चाह रहा है। सेंडर का मतलब यही निकला कि सेंडर एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम पैगाम या कोई डाटा सेंड करते हैं। और वो कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं, वो या तो लैपटॉप हो सकता है या मोबाइल फ़ोन हो सकता है। आगे चलते हैं जी। कंप्यूटर नेटवर्क की जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है रिसीवर। रिसीवर क्या है बेसिकली? रिसीवर हमारे पास ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम मैसेज रिसीव करते हैं या कोई डाटा इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अब ये जो मैंने डिवाइस का लफ्ज़ यूज़ किया, तो इसमें कौन सी डिवाइस हो सकती है रिसीवर में? लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बताऊँ कि प्रिंटर है, फैक्स मशीन है, और भी अदर एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसने बेस्ट एग्जांपल लिए हैं वो ये लिए। अब एग्जांपल देना चाहूँगा कि सेंडर नेटवर्क में रहते हुए एक कंप्यूटर, जैसे हमने पीछे डिस्कस की एग्जांपल के 4 कंप्यूटर हैं, सर्वर के साथ अटैच हैं, तो वो नेटवर्क में रहते हुए एक कंप्यूटर ने प्रिंट निकालना है, तो वो क्या करेगा, वो खुद सेंडर बन जाएगा, वो प्रिंट की कमांड सेंड करेगा, वो जाएगी सीधी प्रिंटर के पास, प्रिंटर से होती हुई अगेन वापस रिसीवर तक पहुंचेगी। और रिसीवर बेसिकली क्या है, आपके पास प्रिंटर है ना, तो प्रिंटर को जब वो रिसीव उसने कर ली कमांड और वो प्रिंट निकाल के दे देगा। आगे चलते हैं, एंड में मैं जब ये हमारी सारी टाइप्स ख़त्म हो जाएंगी फिर मैं आपको बेस्ट गाइड करूँगा कि ये पिक्चर हमारे पास क्या शो कर रही है बेसिकली जी। थर्ड टाइप है हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क की थर्ड टाइप कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस बेसिकली क्या है, ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि डाटा को सेंडिंग और रिसीविंग दोनों प्रोसेस किसी मीडियम के थ्रू, वो मीडियम चाहे फिजिकल हो या वायरलेस हो, ठीक है, तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज, अब जब मैंने एग्जांपल दी कि नेटवर्क में 2 और मोर कंप्यूटर्स आपस में अटैच होते हैं और अपना डाटा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब वो जो डाटा इन्फॉर्मेशन शेयर करना है वो कम्युनिकेट है। तो कम्युनिकेट में 2 चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे उसने बताया कि एक तो वायरलेस मीडिया यूज़ कर सकते हैं या कोई फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम में हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल आती है, वो केबल हम साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब अगर इंटरनेट की ज़रूरत है तो वो इंटरनेट भी हमारे पास एक फ़िज़िकल मीडियम में आ जाएगा। तो वो इंटरनेट किसके थ्रू, या तो वो वायरलेस के साथ होगा या फिर वायरलेस इंटरनेट होगा या फिर वायर के साथ इंटरनेट होगा। तो हमने कम्युनिकेट करना है दूसरी डिवाइसेस के साथ। तो नेटवर्क में रहते हुए कंप्यूटर, प्रिंटर, राउटर, मॉडेम, ये सारी चीज़ें इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। तो इनको हम सारा, जब ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस मीन्स दैट जिस यूज़र को कोई भी काम पर टास्क परफॉर्म करना है तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज उसने प्रिंटर निकालना है तो प्रिंटर के साथ कम्युनिकेट करेगा। लेट्स सपोज उसने इंटरनेट यूज़ करना है तो वो इंटरनेट मोडेम या मोडेम है उसके साथ कनेक्ट हुआ इंटरनेट, तो वो इंटरनेट वहाँ से उसको रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा ये प्रॉब्लम, मैंने इंटरनेट यूज़ करना है, तो वहाँ से उसको परमिशन ग्रांटेड होगी तो वो इंटरनेट यूज़ कर पाएगा। तो अगर अपने कॉलेज की बात करूँ तो आप लोग स्टूडेंट्स की अक्सर ख्वाहिश होती है, कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो कहते हैं सर यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा। तो ज़ाहिर बात है वो सारा कंप्यूटर नेटवर्क एक हमने बनाया है वहाँ पे कंप्यूटर लैब में। तो नेटवर्क इंटरनेट तो वहाँ पे चलता है, लेकिन वो कब चलेगा, जब सर्वर से परमिशन ग्रांटेड होगी, तब वो उन सारे कंप्यूटर्स में इंटरनेट चलेगा।
तो जब कोई प्रैक्टिकल जहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन पे सब कंप्यूटर्स में ना इंटरनेट एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाता है सर्वर के थ्रू। तो आगे चल के मैं फर्दर डिटेल में बताऊंगा कि ये हमारे कंप्यूटर लैब में जो है ना एक बेस्ट एग्जांपल दी हुई है सारे जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क की। तो इसमें आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर नेट में इस टाइम 24 और 25 कंप्यूटर्स हैं और सबको आपस में नेटवर्क में इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, नेटवर्किंग की हुई है। और नेटवर्किंग का उसमें हमने फर्दर जो डिवाइसेस सोर्सेज यूज़ किए हैं, हमने स्विच का इस्तेमाल किया है, वो भी हमारे इस पिक्चर में किसी में जिक्र नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे हमने क्या काम किया है कि सारे कंप्यूटर्स को एक स्विच के साथ हमने कनेक्ट किया है। उस स्विच को हमने सर्वर के साथ कनेक्ट किया है और प्लस हमने उस सर्वर के साथ हमने इंटरनेट भी हमारे पास है। तो क्या होता है कि इंटरनेट अगर हमें सब पे चलाना है तो हम सर्वर के थ्रू स्विच में कमांड देंगे और स्विच जो है ना आगे सब में इंटरनेट जो है ना प्रोवाइड कर देगा। तो मैंने बताया कि नेटवर्क में रहते हुए हमारे पास सोर्सेज भी होंगे, उन सोर्सेज का हमने यूज़ करना है। इसी तरह हम सेम प्रिंटर भी हमने वहाँ रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने कुछ चीज़ें वहाँ पे मॉडिफाइड नहीं इसलिए नहीं की जाती क्योंकि स्टूडेंट का सिर्फ यूजेज है प्रैक्टिकल करना, तो प्रैक्टिकल्स के हद तक हम वहाँ पे कंप्यूटर लैब, लेकिन आपको मेक श्योर दैट के सारे कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क किए हुए हैं। और स्टूडेंट कोशिश कर रहे होते हैं कि हम कुछ गड़बड़ कर लें या आईडी पासवर्ड अपना पासवर्ड लगा के चले जाते हैं कि इसको कोई ओपन ना कर सके, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सब कुछ हमने वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। जो आप डाटा अपना सेव करके वहाँ पे जाते हैं कंप्यूटर लैब में, वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। वो कैसे डिलीट, क्योंकि हमने सर्वर के थ्रू हमने उसमें एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि वो जो पर प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है, प्रैक्टिकल ख़त्म होने के बाद जो जो बच्चों ने डाटा सेव किया होता है तो चेक होने के बाद वो ऑटोमेटिकली सब डिलीट हो जाता है। तो ये सारा कमाल क्या है, नेटवर्किंग का है। तो यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि इसने जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस का जो अहम जिक्र किया है कि बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइस इसने क्या कहा है कि ऐसी डिवाइसेस जिनका काम आपस में कम्युनिकेट करना है थ्रू फिज़िकल मीडियम और थ्रू वायरलेस मीडियम। तो उसमें जो डिवाइसेस में कहा मोडेम है या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। तो अब मोडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में जान लें। मोडेम बेसिकली क्या है कि हमारे पास जिसके थ्रू हम इंटरनेट सब में प्रोवाइड करें वो मोडेम होगा। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, ये हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हम जो है ना नेटवर्क क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो इसमें हम दो तरह के मीडियम, या तो हम वायरलेस मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू भी हम इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद फिर फर्दर डिस्कशन। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है बेसिकली? ट्रांसमिशन मीडियम बेसिकली एक ऐसा फिज़िकल पाथ है जिसके ज़रिए हम डाटा और इन्फॉर्मेशन या कोई भी मैसेज सेंडर से रिसीवर को भेजते हैं, ठीक है। किससे? सेंडर से रिसीवर को भेजते हैं। दोबारा सुन लें कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या है बेसिकली। ट्रांसमिशन मीडियम एक ऐसा फिज़िकल पाथ है जिसके ज़रिए हम डाटा और इन्फॉर्मेशन या कोई भी मैसेज सेंडर से रिसीवर को भेजते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है जी। हाँ जी, अब आप आते हैं पिक्चर की तरफ। देखें जी, सारी बातें मैंने, सेंडर रिसीवर क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, और हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस यहाँ पे मोडेम। आप सब गौर से देखिएगा, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखें जी, ये हमारे पास, मैं पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, इससे आपको शायद शो हो जाएगा। ये सेंडर है जी, ठीक है। ये हमारे पास सेंडर है, उसके बाद ये हमारे पास रिसीवर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन देखिए, मैंने पिक्चर हर जो जितने भी टाइप्स के साथ ऐड किए, लेकिन अब सारे गौर से सुन लें। ये सेंडर है, सेंडर ने रिसीवर तक कोई मैसेज भेजना है तो इजीली नहीं जाएगा। अब करना क्या है, जब सेंडर ने रिसीवर तक मैसेज भेजना है तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत होनी चाहिए। इंटरनेट के लिए हमने मोडेम लगा दिया, ठीक है। मोडेम के बाद हमने ट्रांसमिशन मीडियम सेलेक्ट करना है।
वो हमारे पास क्या है जी, ट्रांसमिटेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है। और इसके थ्रू होता हुआ हमारे जो रिसीवर है, मतलब सेकंड हैंड पे जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है दूसरी तरफ, मतलब एक, आप कह लें कि एक रूम से दूसरे रूम की बात कर लेते हैं। ये एक रूम में सेंडर पड़ा हुआ, दूसरे रूम में रिसीवर है। तो सेंडर ने रिसीवर तक भेजना है कोई मैसेज या कोई फाइल या कोई डाटा अपना, तो उसने क्या काम करना है, इंटरनेट का यूज़ करते हुए, ट्रांसमिशन मीडियम का यूज़ करते हुए रिसीवर तक ये बात पहुंच जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आजकल जो हमारे पास मॉडेम आ रहे हैं वो बेसिकली टू टाइप, मतलब 2 in 1 है। वो हमारे पास इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ राउटर भी उनके अंदर फिक्स है। ये जो एंटीना लगे होते हैं ना बैक साइड पे, तो ये बेसिकली क्या है, ये वायरलेस मीडियम भी साथ है ना। तो देखें कि वो इसमें हमने टू वे यूज़ हो रहा है कि हम इसके साथ अगर लैन केबल लगाना चाहें, जिसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल कह रहे हैं, वो भी कनेक्ट हो जाएगी। और अगर हम वायर नहीं लगाना चाहते और हमारे पास नेक्स्ट एंड पे, सेकंड एंड पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, मतलब वायरलेस कार्ड लगा हुआ है, तो मतलब अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा तो हम लैन केबल भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वायरलेस कार्ड, वायरलेस राउटर भी उसके साथ कनेक्ट है ना, यहाँ पे देखें आप, तो हम उसको वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो होल सम अगर हम कंपोनेंट्स की जिक्र करें कि कंपोनेंट नेटवर्क क्या है, बेसिकली ये आपके सामने एग्जांपल है। सेंडर से रिसीवर तक कोई मैसेज भेजना है तो उसके लिए हमारे पास मोडेम, जो उसको हमने कम्युनिकेशन डिवाइस का है, उसकी ज़रूरत है, और ट्रांसमिशन मीडियम की ज़रूरत है। तो तब ये एक कंप्लीट नेटवर्क की एग्जांपल बनेगी। तो फर्दर आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको फर्दर इसके बारे में जानना है तो आप खुद भी अपने सर्च स्किल यूज़ कर सकते हैं। गूगल है आपके पास, यूट्यूब है, यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस आप इनके रिलेटेड देख सकते हैं। लेकिन ये वो सारा जो गाइड किया है मैंने अभी तक, ये सारा आपका टेक्स्ट बुक की हद तक रिलेटेड है, और थोड़ा सा आपका डेली लाइफ की एग्जांपल्स मैंने साथ कोट करने की कोशिश की हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो रही होगी बात। आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है वो क्लाइंट एंड सर्वर है। और सबसे पहले बताता चलूँ क्लाइंट होता क्या है। क्लाइंट बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर है या एक प्रोग्राम है या फिर एक ऐसी मशीन है जो रिक्वेस्ट सेंड करती है सर्वर को, वो क्लाइंट कहलाता है, ठीक है। और क्लाइंट बेसिकली क्या है जी, ये कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये कोई हार्डवेयर भी हो सकता है, ये कोई मशीन भी हो सकती है। तो अगर आपको सिंपल वर्ड में बताना चाहूँ तो कंप्यूटर ही हमारे पास एक क्लाइंट है, जो बेसिकली क्या है, एक हार्डवेयर भी है, इसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है, और इसको हम एक मशीन भी कह रहे हैं। तो सबसे बेस्ट जो एग्जांपल आपकी जो कंप्यूटर नेटवर्क वाली वही यहाँ पे फिट हो रही है। सब गौर से देखिएगा कि ये मैं आपको भी थोड़ा गाइड करता चलूँ। ये आपके सामने कंप्यूटर्स अटैच हैं, एक ये जितने कंप्यूटर्स हैं आपके सामने अटैच हैं, आप देख सकते हैं, इनमें मैं टिक कर रहा हूँ। ये सारे क्या हैं, क्लाइंट्स हैं, ठीक है। इस टाइम ये सारे क्लाइंट बन चुके हैं, और ये क्लाइंट क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अब इन पांचों कंप्यूटर्स को कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उन्होंने सबसे पहले सर्वर के साथ उसको रिक्वेस्ट भेजनी होगी, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई टास्क है, लेट्स सपोज उनको कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, तो उसने रिक्वेस्ट करनी सर्वर से। सर्वर फिर फर्दर अपनी रिसोर्सेज को देखता हुआ चेक करेगा इसको किस टाइप का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, तो वो इसको प्रोवाइड करेगा। इस लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई भी इन पांचों कंप्यूटर में से किसी ने भी हमारे पास कोई प्रिंट की रिक्वेस्ट भेजी, तो पहले सर्वर के पास जाएगी और सर्वर डायरेक्ट इसे प्रिंटर के पास भेज देगा, हाँ जी फलां कंप्यूटर नंबर, लेट्स सपोज 5 कंप्यूटर हैं तो थर्ड कंप्यूटर से प्रिंट की रिक्वेस्ट आई है तो प्रिंट निकाल दो। तो मीन्स दैट कि ये जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, क्लाइंट है और ये सर्वर है। तो मैंने आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश की है कि क्लाइंट बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। और इन और क्लाइंट का काम क्या है, उसने रिक्वेस्ट करनी है सर्वर से, और सर्वर ने उसकी रिक्वेस्ट को मतलब पूरा करना है। तो ये हमारे पास क्लाइंट की एक बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने। तो ये मैंने आपको देने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। अब आगे नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। जी लास्ट हमारे पास है सर्वर है। सर्वर बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, गौर से सुनिएगा। सर्वर, वही दोबारा अगेन कहूँगा कि सर्वर कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकती है, और
और मीन्स कोई प्रोग्राम से मुराद कोई सॉफ्टवेयर है और मशीन से मुराद हार्डवेयर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वर क्या है बेसिकली, इसको हम सॉफ्टवेयर के तौर पे, सर्वर जो है ना दोनों साइड पे सॉफ्टवेयर के तौर पे भी काम कर सकता है, हार्डवेयर के तौर पे भी काम कर सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो वन वे होके चले, वो सॉफ्टवेयर के तौर पे भी काम कर सकता है, हार्डवेयर के तौर पे भी काम कर सकता है। तो सर्वर का बेसिकली कमाल क्या है, सर्वर का इनकमिंग रिक्वेस्ट, मैंने भी क्लाइंट में आपको बताया ना, क्लाइंट कितने जितने कंप्यूटर्स थे ना वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इससे। ठीक है, सर्वर से कि हमें लेट्स सपोज एक प्रिंटर को मैंने एग्जांपल दी कि उसने प्रिंट निकालना है, तो अब रिक्वेस्ट आई है, तो मीन्स यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि सर्वर बेसिकली इनकमिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उनको पूरा करता है। तो ये सर्वर हमारे पास कहलाता है बेसिकली। ठीक है, तो जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होती हैं ये उनको रिसीव करता है और फिर उन रिक्वेस्ट को पूरा करता है, तो ये हमारे पास सर्वर कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। क्लाइंट क्या था, क्लाइंट बेसिकली रिक्वेस्ट करता है सर्वर से और सर्वर वो काम सारा पूरा करता है। और सर्वर बेसिकली खुद क्या है, ये इनकमिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है और उनको पूरा करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्वर कहलाता है जी। ठीक है, तो जो हमारे घरों में कंप्यूटर हैं, मैंने आपको शुरू में भी एक एग्जांपल दी कि जो हमारे घरों में कंप्यूटर हैं उनको हम सर्वर भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे घर में 3 रूम है, 3 रूम्स में 3 कंप्यूटर हैं, तो हम किसी एक को सर्वर बना लेते हैं, बाकी 2 को साथ अटैच कर लेते हैं। तो अब उन 2 के ज़रिए इनमें हमने इंटरनेट भी सर्वर साथ कनेक्ट कर दिया, हमने प्रिंटर भी कनेक्ट कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि जिस कंप्यूटर से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वर उस पर उसको पूरा करेगा। तो ज़ाहिर बात है सर्वर का काम ही है कि जितना भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको पूरा करना है। सेम एग्जांपल एक ऑफ़िस की लूँगा। एक ऑफ़िस में हमारे पास 8-10 कंप्यूटर्स हम अगर कह लें, लेट्स सपोज 10 कंप्यूटर्स हैं और उनके साथ उनको हमने सर्वर के साथ कनेक्ट किया हुआ। तो हर रूम में से जितने भी, अगर 10 कंप्यूटर हैं 10 रूम्स होंगे, तो हर रूम में से कोई डिफरेंट रिक्वेस्ट आ रही है, किसी को फाइल चाहिए, किसी ने कोई प्रिंट लेना है, किसी को किसी सॉफ्टवेयर की एक्सेस चाहिए, किसी को इंटरनेट की एक्सेस चाहिए। तो सर्वर सारे काम डील कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको डेली लाइफ की एग्जांपल देता चलूँ, तो आजकल ऑनलाइन गेमिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो ज़रा मास्टर माइंड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी मास्टर माइंड है, इंटरनेट से सभी वाकिफ़ हैं। तो क्या काम किया जाता है कि थ्रू लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन गेमिंग बच्चे करते हैं जी। क्या काम करते हैं कि एक कंप्यूटर सर्वर बन जाता है। मीन्स कि वो क्या काम करता है कि वो कहता है जी मैंने ये गेम इंस्टॉल कर लिया है, उसका लिंक आप सबको भेज देता है कि आप लोग भी इसको इंस्टॉल करें। और उसके बाद फिर मीन्स के आप इंस्टॉल करने के बाद आप उसको फिर ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद लेट्स सपोज 5 दोस्तों का ग्रुप है, तो वो अगर पांचों गेम खेलना चाहते हैं तो उनमें से जो एक स्टूडेंट होगा वो सर्वर बनेगा, वो अपनी गेम वो मतलब सारे कमांड्स वो कंट्रोल करेगा और बाकी 4 स्टूडेंट्स उसके साथ अटैच होंगे, वो क्लाइंट के तौर पे उसके साथ खेल रहे होंगे। मीन्स होस्ट वाली बात है, कोई होस्ट एक कर रहा होगा, बाकी सारे उसके क्लाइंट्स हैं, तो वो सारे मिलके आपस में गेमिंग कर रहे होंगे। लेट्स सपोज अब गेम चल रही है, जिसने सर्वर बनाया हुआ है जिसके साथ मतलब जो आप में सब में से जो एक लीडर कह लें जिसके पास सर्वर चल रहा है, अगर वो अपना ऑफ करके चला जाता है तो सबके पास गेम बंद हो जाएगी। तो आजकल ऑनलाइन गेमिंग्स का बच्चे कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो इसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस का इनकाद भी किया जा रहा है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ स्कूल वो भी यही कर रहे हैं, वो आपको एक प्लेटफॉर्म फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। वो देखें क्लाइंट और सर्वर की बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, उन्होंने बैक एंड पे आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूजेज करते हुए आपको आईडी और पासवर्ड रिक्वायर्ड होती है। आप सिंपल क्या काम करते हैं, आप जाते हैं जो भी सॉफ्टवेयर वो आपको बताते हैं, आपने सिंपल इंटरनेट से वो सॉफ्टवेयर उठाना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकली क्लाइंट सर्वर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर का कमाल है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको आपस में इंटरनेट कनेक्ट किया जा रहा है। तो एग्जांपल आपका सर्वर और क्लाइंट की ही बन रही है, लेकिन आपको शायद समझ ना आए एग्जांपल, तो बेस्ट एग्जांपल यही दूंगा कि ऑफिस की एग्जांपल सामने रखें। उस ऑफिस में जिन मैंने कहा कि 10 रूम्स हैं, 10 कंप्यूटर्स हैं, तो जिस रूम में से जिसकी जो जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है वो सर्वर को जाएगी। ठीक है, मतलब एक सर्वर बनेगा और बाकी सारे क्लाइंट्स होंगे, किसी एक को उन्होंने सर्वर मीन्स के अब 10 रूम है तो एक रूम में बॉस ने तो बैठना है ना, तो बॉस बाकी सारे जितने भी हैं
जिन बॉस ने सबको जो है ना, ये बॉस खुद सर्वर बन गया और बाकी सबको जो है ना डिफरेंट एक्सेस दे रहा है। वो चाहे तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकता है, चाहे तो बंद कर सकता है, चाहे तो आपको ऑनलाइन मॉनिटर कर सकता है। सब काम आजकल ऑफिस में हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्लाइंट और सर्वर की बेस्ट एग्जांपल थी। तो उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स को सारा लेक्चर मेरा समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है। बाकी आप लोग अपने टेक्स्ट बुक खोलेंगे, क्लाइंट और सर्वर तक के जितने भी टॉपिक्स हैं, देखें 1.13 तक आप बुक से ख़ुद भी रीड आउट कर सकते हैं। और रीड आउट करने के बाद आपने डिफरेंट टास्क आपको आगे से आपने ये टास्क कंप्लीट करने हैं। टास्क 1 और टास्क 2 आपके सामने है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और 4 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 एंड 2 आपने नोटबुक पे सॉल्व करना है। उम्मीद है सब स्टूडेंट्स अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे। ये आपने कॉपीज़ प्रॉपर बनानी है ताकि जब हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होंगी तो आप ये अपने पर्सपेक्टिव टीचर्स जो आपको अलॉट होंगे उनको आप ये चेक करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो सेकंड टास्क है वो गूगल से आपने खुद सॉल्व करना है कि 4 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपने लिखना है। तो मैंने आपको एडवांटेजेस के बारे में पहले भी थोड़ा जिक्र किया था। तो आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि सबको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो एडवांटेजेस का टॉपिक अगर आप दोबारा देखना चाहें, अगर मैं आपको सिंपल चलते फिरते अगर आपको अलहदा से एक एडवांटेज बताना चाहूँ, तो जैसे रिसोर्स शेयरिंग है, फाइल शेयरिंग है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन है, सिक्योरिटी थ्रू ऑथराइजेशन है। ये उसी में से मतलब मैंने आपको एक चलते फिरते एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये आपने मतलब ले सकते हैं। तो इसमें से आपने इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने खुद अब सिलेक्ट करने, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो आपने जो है ना अपनी टेक्स्ट बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, गूगल और यूट्यूब से भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारा लेक्चर आज आप स्टूडेंट को समझ आया होगा। और सबको यही जाते हुए पैगाम देना चाहूँगा, घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें और जितना अपना उनके पेरेंट्स की बात मानें। ठीक है, इसी में आपका फ़ायदा है। और जितनी भी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, बाहर जाएँ, ज़रूरी है बाहर जाना। तो जितनी भी एहतियाती तदाबीर आपको सोशल मीडियाज़ पे आजकल बताई जा रही हैं, न्यूज़ में बताई जा रही है, सब वो फॉलो करें और अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। और उम्मीद करता हूँ सब अपना टास्क भी मुकम्मल करेंगे और सबको लेक्चर भी समझ आया होगा। और फर्दर अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप इंशाल्लाह मतलब किसी को कोई नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या काम करें, सिंपल यूट्यूब या गूगल का पे जाएं, यूट्यूब यूज़ कर लें, वहाँ पे जाकर उस टॉपिक का नाम लिखें, आपको डिफरेंट वीडियोस आएंगी सामने। तो आप उन वीडियोस को सुने, आपकी फ़र्दर क्लैरिफिकेशन हो जाएंगी। इसके अलावा जो कोर्स शेड्यूल है वो कॉलेज का फेसबुक पेज जो है उस पर हमने एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो मीन्स कि अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे www.icb.edu.pk/downloads के नाम से है। तो आप वहाँ पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपना जो शेड्यूल है क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट का, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ है, लेकिन आप कंप्यूटर साइंस का सिलेक्ट करें। वीक फर्स्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन लिंक्स भी दिए हुए हैं कि जो वीडियोस आप उनको सुनेंगे तो आपको जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।